फ्रेंड्स, आपके भी घर में ऐसे दाल वाल कुछ बच जाती होगी। ये आज मैं इन सारी दालों का और बैंगन भिंडी इन दोनों ही चीज़ें हैं, बैंगन और भिंडी, इन दोनों को छोड़ के बाकी शायद ही कोई सब्जी होगी जिसकी परोठे नहीं बनते हो, क्योंकि धरती पे अनाज खत्म है, कम है, ये हम सब जानते हैं। ये मिडिल क्लास या गरीब परिवार ही ऐसा करे आवश्यक नहीं है। अनाज बचाना सबकी जिम्मेदारी। हालांकि मैंने वीडियोस चालू करने से पहले भी बहुत बनाया है और दौरान भी बनाया है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मेरे वीडियोस सभी तबके के लोग देखते हैं और जो मेरे से ज़्यादा खास कनेक्टेड लोग हैं उनको क्या पता मालूम भी है कि नहीं है, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि इस तरह दाल या सब्जी जो भी हो उसको आटे में गूंद लो और अपने नक चढ़े बच्चों और पतियों को, सास ससुरों को, सबको खिला दो, राजी होके खा लेंगे। मजाक की बात नहीं है। ठंडी रोटी, ठंडी सब्जी या सुबह की सब्जी बची हो, ये सब बहुओं के लौट के आना, जा रहे हो तुम, ये तो मिर्ची धनिया की चटनी है जी, और इसको डालना परोठे में है। जो मुँह चढ़ाते उनके लिए, चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, लौट के आना, जा रहे हो तुम, ऐसे ही तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, सच्चा प्यार है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, लौट के आना, जा रहे हो तुम, ऐसे ही तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम। ये बन गया आपके दाल की रोटी का आटा। इतना नरम है कि इसके लच्छे, परतदार, कोई भी इसका बन सकता है। किसी भी तरह का आप पूरी पराठा बना सकते हैं। आचार्य प्रशांत जी है ना, वो क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं, कई औरतों ने इनका बिल्कुल उल्टा अर्थ लिया है। उल्टा अर्थ का बोलेंगे तो तुम तो ये कह रहे हो हम घर के काम ना करें, तुम तो हमारे घर लड़कों के घर बिगाड़ रहे हो। और सच, वो ये थोड़ा कहते हैं कि तुम झाड़ू पोछा बर्तन मत करो। वो ये कहते हैं हो सके तो इन कामों को पैसे देके करवा लो और उस बचे हुए टाइम में आप कुछ ऐसा क्रिएटिव करो, कुछ कमाई करो। वो ये बोलते हैं कमाई का मतलब आप पैसे ही बनाओ जरूरी नहीं है, पैसे ही बनाओ जरूरी नहीं है। कमाई का मतलब ज्ञान अर्जन भी होता है। सुबह से उठ के शाम तक घर के काम 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 काम, ये आवश्यक नहीं है भाई। दिस इज नॉट कंपल्शन। आज जब बात बात पे मशीनें अपना साथ दे रही है तो क्यों एंगेज करना है खुद को इतना? क्या ज्ञान पितृसत्ता राष्ट्र में
सिर्फ आदमियों के लिए ही है क्या? हर एक आदमी को बढ़ने का अधिकार है, वो ये बता रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम शादी मत करो, वो ये भी नहीं कहते कि शादी करो। वो ये कहते हैं कि शादी करनी है तो क्यों करनी है, नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी है। 1000 बार सोचो, फिर एक बार निर्णय लो, ताकि जीवन में पछताने जैसी कोई चीज ना हो। एक हाथ कहीं गेड़े मेल दी दो, हाँ मेल दी दो भाई, एक हाथ तो फोन पकड़ मिलियो, समझते नहीं है यार, फोन पकड़ मिल गया है मैंने, गेड़े मेल दी दो। गेड़े पता क्या होता है? नोट गहना, गेड़े यानी कि इसको कहीं उधार रख दिया गया और उसके बदले में पैसे उठा लिए। इसको बोलते हैं गहने ले लेना। पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। हाँ, तो पता नहीं कौन सी तो बात कट गई होगी, पाचो बोलू। आचार्य प्रशांत जी ये कह रहे हैं कि शादी करनी है तो क्यों करनी, और नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी। अच्छी तरह सोचो समझो और उसके बाद में यस नो बोलो। अपने फैसले के लिए खुद जिम्मेदार रहो। माता पिता, सोसाइटी, इनको जिम्मेदार मत रखो यार, कि सिर्फ घर के ही काम मत करती जाओ। ज्ञान पे आपका भी अधिकार है। जो पैसे दे के करवा सकते हो वो काम किसी से भी करवा लो, एक को तो रोजगार मिलेगा कम से कम, है ना। और जो नहीं करा सकते वो खुद कर लो, लेकिन कुछ टाइम ज्ञान के लिए जरूर निकालो। वो सिकाई हो गई एक तरफ से, मैंने थोड़ी देर कर दी लगती। देखो सब जनों का अलग अलग प्रेफरेंस होता है कि कौन कब तेल लगाता है, कौन कब लगाता है। कोई लोग सारा पराठा सीख जाने के बाद में लगाते, और मेरे जैसे समझदार होंगे जो ऐसे लगाएंगे बाद में, तो तेल सीखने के टाइम पर पराठा ही बड़ जल जाएगा। लहजा तो नहीं आता राजस्थान का, पर शब्द जरूर दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। ऐसे आते कि हम पीछे छूट जाएंगे, हम पीछे छूट जाएंगे किधर, क्योंकि वीडियो तो ऑल ओवर इंडिया के लिए बन रहा है ना भाई। सिर्फ राजस्थानी के लिए थोड़ा बन रहा है। तो मेरी प्यारी सखियों, ये हो गया उड़द दाल का पराठा। और ये देखो, क्योंकि लच्छा है तो ये बच्चा इधर ही बिखर गया। ये इसने वेट ही नहीं किया कि मैं किधर कहीं डब्बे में जाके बिखरू ना। ये देखो इधर ही बिखर गया, है ना। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो वापस आना, लेकिन ध्यान रखना कि अब रेसिपीज रिपीट होंगे। खास रेसिपी मक्की के ढोकले के लिए जरूर आना। ओके बाय, हैव ए नाइस टाइम।